क्या नाम है आपका? खदीजा फातिमा। आज मदर्स डे है तो अपनी मम्मा को क्या कहना चाहोगे? हैप्पी मदर्स डे। क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया जी, आज अपनी माँ को, सबसे पहले मैं आपकी माँ का नाम जानना चाहूँगा। नसीमा खान। तो अपनी माँ को हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी बड़ी हसीन है सपनों के इस गांव में, माँ हमको सदा महफूज रखती है अपने आंचल के छाँव में। कौन सी क्लास में हैं आप? केजी बी। सनबी अंसारी। क्या कहना चाहेंगे आज? Good morning, everyone. Respect up, sir, teacher, my friend. My name is Sanvi, class section A, UKG. और मेरी होठों की मुस्कान है माँ, मेरे आंखों के पानी है माँ, मेरे में तो कुछ भी नहीं, सारी जिंदगानी है माँ। जोरा फातिमा। जोरा फातिमा जी, आज मदर्स डे है तो क्या कहना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर, माय फ्रेंड। माय नेम इज जोरा फातिमा, स्टडी क्लास यूकेजी ए। सबका हरदम ध्यान रखती है, कभी ना आना कानी करती है, परिवार का आधार है माँ, माँ बिन अधूरी सबकी कहानी। थैंक यू, हैप्पी मदर्स डे। कौन से क्लास में हैं आप? यूकेजी ए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ नेशन। आज पूरे देश में मदर्स डे मनाया जा रहा है और हमारी भाषा में कहे तो मातृ दिवस। माँ को सब कुछ पता होता है, दिल और दिमाग का नक्शा माँ के जहन में बना होता है। माँ को बच्चा कहीं भी रहे, माँ को हर न्यूज़ पहले माँ को मिल जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बस्ती जनपद का प्रख्यात विद्यालय सनराइज स्कूल हर क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभा रहा है और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर फैसल अख्तर सर। हम उनसे खास मुलाकात करेंगे और आज माँ पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ ऑफ नेशन एक बार जोरदार स्वागत करता है सर। नमस्कार। जननी और जन्मभूमि में को आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? जी जी, छोटे आदमी से बड़ा सवाल कर लिया आपने। माँ के बारे में जितना भी बोला जाए कम है और बहुत लोगों ने बोला है। मैं अगर इसमें कुछ बोल करके ऐड करना चाहूँगा तो वो समझ लीजिए कि सागर में एक बूंद डालने के जैसा होगा। सही बात आपने कही है कि जननी और जन्मभूमि को देखने का नज़रिया क्या है। पहला तो ये है कि मेरा जो नज़रिया है और मेरी नज़र है वो सब मेरी माँ की ही देन है और माँ अगर नहीं होती तो सारी चीज़ें बेकार थी। तो जन्म देती है माँ और अपने गर्भ में रखती है बच्चे को, और मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। जो मदर है वो पहली टीचर होती है। वो संस्कार देती है बच्चे को, पढ़ने लिखने से ले करके उठना बोलना और बहुत सारी चीज़ें। इसे हम माप नहीं सकते ना। मैं बता सकता हूँ कि माँ कितने कितने जतन करती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं तब से माँ उस चीज़ को पिक्चराइज कर लेती है, और माँ से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं करता है। वो कहने की बात है कि कोई भी कह दे कि मैं जान देने को तैयार हूँ, जान दे दूँगा। और आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं, आपसे लोग हाल चाल पूछते हैं, पैसे हो तो पूछते हैं, नहीं हो तो पूछते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन माँ ही एक है जो जब आप घर पहुँचते हैं तो पूछती है कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, दिन आज का कैसा गया। तो वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती है। जितना भी बोला जाए कम ही है। सर, आमतौर से देखा जा रहा है कि वृद्धाश्रम में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, पता नहीं उनको संस्कार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं देखता हूँ वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को ले जा करके वहाँ पर सौंप देते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। वृद्धाश्रम में मेरा कई बार जाना हुआ है और एक बड़ी शॉकिंग चीज़ मेरे सामने नज़र में आई। ऐसे लोग वृद्धाश्रम में हैं जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी पोस्ट पर हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, कोई छोटा काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके माँ बाप मैंने वहाँ नहीं देखे। तो ये इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पूरे जो शिक्षा का एक सिस्टम है उस पे एक प्रश्न चिन्ह है कि शिक्षा आपके व्यवहार से पता चलती है, शिक्षा आपके माँ बाप को आप क्या दे रहे हैं उससे पता चलती है।
लेकिन जब मैं गया वृद्धाश्रम में तो मैंने देखा कि जो लोग पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर पहुंच गए हैं, उनके अंदर संस्कार नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी माँ को कैसे समय दे पाऊँगा, मैं अपने पिताजी को कैसे समय दे पाऊँगा। बड़ी तकलीफ़ होती है। वो लगता है कि एक जुए की तरीके से है, जो बाप हार गया, जो माँ हार गई, जिसने अपना सब कुछ लगा दिया, तन मन धन सारी चीज़ें, जीवन भर एक एक रुपया इकट्ठा किया, घर बनाया, सोचा कैसे रहेंगे बच्चे, और जब वो बच्चे किसी लायक हो जाते हैं तो ये शिक्षा का ही दोष है, शिक्षा की ही कमी है। सरकारों ने बहुत मेहनत की है, विश्वविद्यालयों में इसके लिए सब्जेक्ट लाए गए हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स, राष्ट्र गौरव जैसे सब्जेक्ट लाए गए हैं, लेकिन अभी बहुत बुनियादी स्तर पे इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें ये पता होना चाहिए, बार बार पता होना चाहिए कि हमारा एक एक बाल, एक एक रुआं भी जो हमारे माँ बाप की देन है, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हम विकास के लिए, पढ़ाई के लिए, आगे अपने फ्यूचर के लिए ये बुनियादी चीज़ भूल जाते हैं। तो वृद्धाश्रम में ये बड़ी शॉकिंग चीज़ मुझे नज़र आई। हर शैक्षणिक संस्थान को इस चीज़ पे बताना चाहिए, चाहे वो करिकुलम में हो या ना हो, कोर्स में हो या ना हो, बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। और आज का जो दिन है मदर्स डे, वो इसी चीज़ पे समर्पित है, डेडिकेटेड है, कि हमारे बच्चे ये जानें कि मेरी माँ का क्या रोल है। ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे ही आ गए और अब हम पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगे, इसमें सारा का सारा मेरा रोल है। उसे पता होना चाहिए कि मैं शून्य हूँ, और अगर माँ बाप नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं हूँ। ये चीज़ उसे, जब तक वो जीवित है तब तक इस चीज़ का आभास होना चाहिए। सर एक सवाल और आ रहा है हमारे जहन में कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना है। आजकल लोग माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, उनको ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ऐसे कई लोग हैं जो माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं और बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। लेकिन जब मदर्स डे आता है और हमारी भाषा में कहा जाए मातृ दिवस, उसमें माँ को बुके देकर फोटो क्लिक करवाते हैं और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो डालते हैं। क्या वो माँ बाप का आशीर्वाद ले रहे हैं कि दर्शकों का आशीर्वाद ले रहे हैं? जी, सही कहा आपने। सोशल मीडिया का दौर है, और अगर आपके कोई भी फ्रेंड नहीं हो, लेकिन फेसबुक पे और ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया पे हज़ारों की फॉलोइंग होनी चाहिए। तो ये दिखावे का दौर ही है, दिखना चाहिए। अंदर से आदमी कितना भी कमज़ोर हो, बाहर से मजबूत दिखना चाहिए। तो शोकेश जिसे कहते हैं। लेकिन जब आप कहीं एकांत में बैठेंगे, और पता नहीं इस चीज़ का टाइम मिल पाए या ना मिल पाए, क्योंकि आज का दौर है, किसी के पास खाली समय नहीं होता है, मोबाइल वो खाली समय को खा जाता है। तो जब आप अकेले बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में आपके पास कुछ नहीं है। मोबाइल तो है, लेकिन वो आप दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो रिश्तों से आप दूर होते चले जा रहे हैं। आपके घर में ही आप देखेंगे कि पति पत्नी दोनों मोबाइल पर बातचीत करते हैं, जबकि उन्हें बात करना चाहिए कि अब हमारा कल कैसे अच्छा हो, और आज का दिन कैसा गया, इस पे बात करना चाहिए। तो जो असल सुख है वो अब धीरे धीरे लोगों के जीवन से निकलता जा रहा है, क्योंकि सुख जो है लोग एक लोहे की डिवाइस में खोज रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, बैकग्राउंड में सेल्फी ले रहे हैं, और दूसरा ये देखेगा कि कितना इन्होंने एंजॉय किया, कितना मज़ा किया। लेकिन सचमुच में तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये समझना होगा कि हमें जो हमारा असल सुख है, वो हमें हमारे परिवार, माँ बाप, बच्चों और रिश्तेदारों के बीच में जो उनको सुख देना, उनके साथ सुखी रह पाना, यही सबसे बड़ी बात होती है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप देखें कि जीवन होता है किसी व्यक्ति का, जीवन में बहुत सारे काम करता है, वो बहुत से पैसे कमाता है, नाम, दौलत, शोहरत और बहुत सारी चीज़ें, दुश्मनी, दोस्ती, कई चीज़ें उसमें सामने आती हैं। लेकिन मरने के बाद क्या होता है, ये मैं अक्सर सोचता रहता हूँ। जैसे हम सो जाते हैं तो हमें ख्वाब आता है, कभी अच्छे ख्वाब आते हैं, कभी ख़राब ख्वाब आते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कभी ऐसा ख्वाब क्यों नहीं आया कि कोई अंग्रेज़ जो हो, भूत हो, मुझे डरा रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो मैं कभी पिक्चराइज़ ना कर पाऊँ, वो मुझे सपने में क्यों नहीं आता है। सपने में वही चीज़ आती हैं, मेरे आसपास के लोग आते हैं, जो मैंने फ़ोटो देखी होती है, जो वीडियो देखी होती है, वही चीज़ें सपनों में आती हैं। चूँकि आपका जो ब्रेन है, जो अवचेतन मन है, वो कहीं न कहीं प्रोसेस कर रहा होता है उन चीज़ों को। जो आपने कभी नहीं सोचा है, कभी नहीं देखा है, वो चीज़ सपने में नहीं आती है। ऐसे ही मैं जीवन को समझता हूँ। जीवन आप जैसा जी करके जाएँगे, जैसे संबंध लोगों से रहेंगे, मरने के बाद वही चीज़ें आपकी जो आत्मा कहते हैं, उसमें वो प्रोसेस करती रहेगी। पैसा नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगी, और जो आपने सोना रखा है, गहना रखा है, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, वो चीज़ें नहीं आएँगी। आपने अगर किसी का गलत किया है, तो मरने के बाद वो बार-बार आपकी आत्मा में वो चीज़ आएगी कि मैंने उसके साथ गलत किया, वो मुझे परेशान कर रहा है। कहीं न कहीं वो आत्मा भटकती रहेगी।
तो ये चीज़ जीवन समझ लीजिए कि अनंत काल तक ये चलता रहेगा। तो कहते हैं ना कि आत्मा भटक रही है, तो हमें अभी से ही उस पे काम करना है, हमें अच्छे काम करना है, हर एक दिन को अच्छा करना है, लोगों की मदद करनी है। ये नहीं सोचना है कि पैसा हम बचा करके बिल्डिंग बना लें, ये सोचना है कि लोगों की मदद करें, हम उस पल को जी पाएँ, उनको सुख दे पाएँ। और तब मरने के बाद हमें यही चीज़ें हमारे प्रोसेस करेंगी, हमारी आत्मा के साथ रहेंगी और अनंत काल तक आपकी आत्मा सुख रहेगी। स्वर्ग में भी आपको जगह मिल जाएगी। तो वही चीज़ है, उसी चीज़ को लेकर के आज मदर्स डे बच्चों के अंदर संस्कार डाला जाता है। डेली कुछ ना कुछ किया जाता है जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आए, एक अच्छे नागरिक को हम डेवलप कर पाएँ। हम ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसे ब्यूरोक्रेट नहीं डेवलप करना चाहते हैं जो अपने माँ-बाप के लिए ही दुश्मन हों, जो अपने माँ-बाप को ही ले जा कर के ऐसी जगह रख दें जहाँ कुछ दूसरे लोगों के बीच में वो रहें और वो जीते जी ही वो मरने जैसे हो जाएँ। और उनको फिर आप कैसे स्वर्ग की बात करेंगे? कैसे आप कहेंगे उनकी आत्मा भटकेगी नहीं? जब उनका बेटा और उनकी बेटी अच्छे पोस्ट पर हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दिया है उन दूसरों के नज़र इनायत पे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसपे समाज को सोचना चाहिए और अभी से ही माँ-बाप की भी गलती है कि उन्हें संस्कार अच्छे देने चाहिए। संस्कार अच्छे देंगे क्योंकि उनसे भी सवाल होगा। मरने के बाद हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ-बाप से भी सवाल होगा कि आपने बेटे को क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं संस्कार दिया? क्योंकि वो बिगड़ गया, अब आने वाली नस्लों को भी तो बिगाड़ेगा। अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा, संस्कार नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली बेसिस पे विद्यालयों को, स्कूलों को काम करना चाहिए ताकि हम आगे चल के एक अच्छा भारत देख पाएँ। सर हमारा अगला सवाल ये है, वो सवाल मेरा नहीं है, हमारे दर्शकों का वो सवाल है कि ऐसा ईश्वर ने जब इस दुनिया में, इस नेचर में एक माँ को बनाया, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर उस ईश्वर ने माँ के अंदर डाला कि बच्चा कहीं भी रहे उसकी दिल की धड़कन और चेहरे के एक्सप्रेशन से माँ पहचान जाती है कि बच्चा सही है या कुछ गलत किया है, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी। सही कहा है आपने। देखिए ईश्वर में और जनमानस में फ़र्क तो है ही। जी ये हम कितना भी नकार दें लेकिन फ़र्क तो है ही। ईश्वर ईश्वर है और आम जन तो आम जन है ही। जी जी तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं इस माइक के सामने बोलूँ तो हो सकता है विरोध भी हो। जैसे ईश्वर ने नर और नारी बनाए हैं, वुमेन और मेन बनाया है, लड़के और लड़कियां बनाई हैं, लेकिन हमेशा हम घूम फिर के बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। अच्छी बात है, लेकिन ये कहना कि गर्ल और बॉयज़, लड़के और लड़कियां एक जैसे हैं, ये गलत बात है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट भरे हुए हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि लड़के और लड़की एक समान है। नहीं है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। ईश्वर ने ही जब हमारे अंदर, जो आपने सॉफ्टवेयर की बात की है, अलग अलग सॉफ्टवेयर डाला है, तो हम क्यों कोशिश कर रहे हैं? लड़की है, उसे प्रेम की ज़रूरत होती है, उसे एक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, उसे एक बाप की ज़रूरत होती है, एक भाई की ज़रूरत होती है, एक रिश्तेदारों के बीच में वो फले फूले, खेले कूदे, अच्छा महसूस करे। और आप उसे भेज रहे हैं कॉरपोरेट में नौकरी करने के लिए, जीन्स टी शर्ट उसे पहना रहे हैं, आप उसे ऐसे टारगेट के बीच में भेज रहे हैं जहाँ बॉस होता है, डांटता है, उल्टा सीधा बोलता है, फिर वो मार्केट में जाती हैं, मार्केटिंग का काम कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए उन्हें नहीं बनाया गया है। वो आज के दौर में हम कहते हैं कि लड़कियां और लड़के समान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर की बात आपने की, तो वो अलग ही सॉफ्टवेयर भगवान ने ही डाला है। तो हमारी आपकी क्या खूबी है कि हम प्रकृति के साथ विरोध करें और लड़ाई करें और कहें नहीं नहीं दोनों एक समान है? ऐसा नहीं है। शारीरिक संरचना भी अलग है। क्या आप इस बात को मना कर सकते हैं कि शारीरिक संरचना अलग नहीं है? एकदम अलग है। तो हमें ईश्वर के जो कानून है, सिद्धांत, उन्हें मानना होगा। अब मैं आपके जवाब पे आता हूँ, जो आपने कहा कि माँ के अंदर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाता है। तो ये भी चीज़ भगवान की तरफ से ही है, ईश्वर परमपिता परमेश्वर की तरफ से ही होता है कि वो 9 महीने तक अपने बच्चों को अपनी कोख में रखती है। अगर एक दिन हमने कुछ ऐसा भारी खाना खा लिया जिससे हमारा पेट भारी हो जाता है तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो 9 महीने तक उस बच्चे को रखना और उसके बाद उसे पालन पोषण करना, उसे चलाना, बैठाना, उसकी चीज़ों को साफ़ सफाई रखना, ये सॉफ्टवेयर जो है ईश्वर ने ही डाला है। ये हमारे बस की तो बात ही नहीं है कि बच्चा जब तक अच्छा है, खेलता है, तब तक उसे हम खिलाते हैं। जहाँ उसने कुछ गंदगी कर दी, पॉटी कर दी, तो वहाँ हम उन्हें माँ की तरफ दे देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर भगवान की तरफ से ही है। सर, ये टैग आप कहाँ से लाते हैं? क्योंकि आपका विरोध नहीं, आपने तो समाधान किया है हमारे सवालों का। और आज स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम हुआ, मैं जानना चाहूँगा। आज हमारे यहाँ मदर्स डे सेलिब्रेशन किया गया है एंड विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम क्लास नर्सरी
क्लास नर्सरी के बच्चों ने कुछ आर्ट वर्क किया है जिसमें हर्ट में मदर और फादर की फ़ोटो है, उनके लिए कुछ मैसेज भी है। तो वो मैसेज लिखा भी है, बच्चों ने बोला भी है और ऊपर की तरफ बच्चे कार्ड मेकिंग कर रहे हैं। और ऊपर की क्लासेस में जाएंगे तो कुछ डिस्कशंस हैं, कुछ डिबेट्स हैं और इस तरीके के कई कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसका सार संक्षेप यही है कि लोग माँ की महत्व को समझें। सोशल मीडिया पे फ़ोटो लगा करके माँ की महत्व को ना समझा जाए। यही इसका सार संक्षेप है। ठीक है सर। तो दर्शकों, आज हमने मातृ दिवस पर डॉक्टर फैसल अख्तर सर से खास मुलाकात किया और सवालों का सिलसिला हमारे साथ जारी रहा। हमारे हर खबर का अंत ही हर खबर का आरंभ होता है। मैं शंभुनाथ गुप्ता इसी के साथ विदा ले रहा हूँ। ठीक ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।